तो आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा काम का है। वीडियो पूरा देखना। कोडिंग का वीडियो नहीं है तो डेफिनेटली आप ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो भाई सबसे पहली चीज है, ये सोचना बंद कर दो। रीजन क्या है कि मैं भी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि ऐसा हो रहा है, होता है और समटाइम होता है। तो हम अपना जो भी दुख दर्द होता है दूसरे को बता के, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो तो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, ऐसे आप लोग भी शेयर करते हो अपने दोस्तों को, और शेयर करके थोड़े टाइम के लिए फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हो। बट रियलिटी ये है कि जो थोड़ी देर के लिए दुख लग रहा है उसके बाद छोड़ के फिर से मेहनत करनी स्टार्ट करनी होती है, और फिर से पॉजिटिव वे में चलो तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगी। कुछ टाइम लगेगा पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमें जॉब नहीं मिल पा रही, हमारे इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, हम कोडिंग सीख नहीं पा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, भैया हमारी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े कैसे पढ़े। इन सारी चीजों का अगर एक सोल्यूशन है वो ये है कि आप फोकस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं बैठ रहे हो। आपका जो फोकस है, आपकी जो प्रायोरिटी है वो उस प्रॉब्लम को बार बार एक्सप्लेन करने की है। बट आपकी प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठना। अगर आप उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके अगर आप सोचोगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और उसको ढूंढने लग जाओगे, उसको सर्च करने लग जाओगे, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अब चाहे वो प्रॉब्लम आपकी कोडिंग से रिलेटेड हो, आप कोडिंग कर रहे हो और उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू है, कुछ भी है, एक ही सॉल्यूशन है कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचना, ना कि उस प्रॉब्लम को बार बार एक दूसरे को बताते रहना। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं कि भैया मैं रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई अपने आप को एक बार साथ ही बैठ के ये खुद से पूछो कि क्या तुमने उस रिजल्ट के लिए उतनी ही मेहनत की थी, इतनी करनी चाहिए थी, या फिर आप सिर्फ उतने आवर्स बैठे हो बट एक्चुअल में जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी या जितना आपको मेहनत करना चाहिए था शिद्दत से, उतना आपने किया ही नहीं। ये चीज खुद आपको एनालाइज करनी होगी। और मुझे 100% पता है कि जब मैं जिन चीजों से गुजर रहा हूं, मैं जब प्लानिंग करता हूं और चीजें वो होने लग जाती, रीजन क्या है कि सच में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते हैं। बस एक ही चीज है उनको रोकती है, वो हम खुद होते हैं। क्योंकि हम अपने माइंड में एक अपनी मेंटेलिटी अपनी सेट कर लेते हैं कि यार इस चीज को हम कर नहीं सकते, या फिर इस चीज को करने में बहुत दिक्कतें हैं, तो हम दिक्कतों में उलझ जाते हैं अपने माइंड के अंदर ये सोच के कि यार ये होगी नहीं। बट डेफिनेटली जब हम उसको करने बैठे और जब आप उसको पूरा उधेड़ डालोगे ना उस प्रॉब्लम को, तो आपको अपने आप से छोटे छोटे तार जुड़ जाएंगे आपके सॉल्यूशंस के, और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये चीज मैं बिल्कुल पर्सनल अपना जो एक मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, और मुझे एकदम से फील आने लग गया था कि यार मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं यूट्यूब नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, और शायद मैंने गलती की है डिसीजन लेके कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर या ऐसा कुछ बनूंगा, एजुकेशन में जाऊंगा, मुझे जॉब पे वापस जाना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग द सेम। बट कुछ टाइम के बाद कुछ रियलाइज किया और मैंने अपने आप को रोक लिया कुछ भी डिसीजन लेने से, एंड वेट किया। एक दिन 2 दिन में थोड़ा सा शांत रहा, और फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज क्यों हो रही है, इसका जो ये इशू है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बैठा, नोट डाउन किया प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन ढूंढने लगा, गूगल किया, चैट जीपीटी से पूछा, हर चीज हर जगह से सब चीज मैप की। तब समझ में आया कि जब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, अब मुझे पता है इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो बचा क्या? मेरी मेहनत। अगर मुझे प्रॉब्लम पता है, उसका सॉल्यूशन पता है, तो जब मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को अप्लाई नहीं करूंगा तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अप्लाई करना काम किसका है? मेरा। तो वो कौन करेगा? मैं करूंगा। तो डेफिनेटली अब मैं दूसरों को बताते रहूं कि यार इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, क्या तुम कर दोगे? कोई करेगा नहीं ना। सिर्फ मेरे हाथ में है इसको सॉल्व करना। तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होती है। तो बहुत सारे, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखता हूं, बहुत सारी चीजें देखता हूं, मुझे एक चीज एक्सपीरियंस होती, समझ में आता वहां पे कि यार लोगों को प्रॉब्लम तो फेस होती है, बट वो उतनी शिद्दत से उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। बजाय इजी है कमेंट में लिख देना कि भैया ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट
अगर मैं कह रहा हूं उतनी ही कोशिश आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का करो, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे वो कोडिंग की हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, हर चीज का सोल्यूशन मिलता है अगर आप उतनी शिद्दत से उसको सर्च करो। अब बोलो कि भाई सर मेरे पास तो कोई ऐसा सोल्यूशन हो ही नहीं है, मेरी मेरी सिचुएशन ही अलग चल रही है। भाई डेफिनेटली आपके लिए भी सोल्यूशन है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक कोडिंग पे चलता हूं, बट मुझे समझ में आता है कि ये चीजें एक्सपीरियंस शेयर करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर रहा हूं और आप भी कभी ना कोई गुजरोगे या फिर गुजर चुके हो, तो आप उन चीज से समझ सकते हो कि आपको कैसे हैंडल करना। अगर आपके साथ अभी प्रॉब्लम नहीं आई तो आगे कभी आएगी, तो आप इस तरीके से हैंडल करना, उसको स्मूथली लेना, बहुत ज्यादा डीप उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के दुख में मत घुस जाना कि यार मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे बहुत, ये सोचना कि दिक्कत आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है। अगर ये सोच लिया तो सब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अदर चीजों की, पैसे की। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक स्टेप से सीधा अप स्टेप पे जाना चाहते हैं, मतलब सीढ़ी के पहले स्टेप एंड लास्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, बीच का स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते। वो है डेडिकेशन एंड मेहनत एंड पेशेंस, ये तीन चीजें। तो बहुत सारे लोग होते हैं इन तीनों स्टेप को छोड़ के ये सोचते हैं कि फर्स्ट मेरी जॉब लग जाए 10 लाख की या 5 लाख की जो भी मिल रही है, और दूसरी मेरी 20 और 25 की मिल जाए सीधी, फिर 50 की मिल जाए। भाई डेफिनेटली जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया वैसे हर किसी का सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होते, है ना। किसी का थोड़ी स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा है तो किसी की थोड़ी कम है, बट डेस्टिनेशन सबका वही है, सबको एक अच्छी सैलरी में पहुंचना है। अगर आप सेम मेहनत करते रहोगे, लगे रहोगे लगातार, तो पहुंच जाओगे। बट अगर आप सोचोगे ना कि बिना मेहनत करे मिल जाए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ ले तो जाते हैं उस रास्ते पे, बट ये समझ लेना उनका इफेक्ट जो होता है ना लाइफ में, वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो शॉर्टकट्स नहीं सोचो, फुल्ली मेहनत करो, और डेफिनेटली जो चीज मेहनत करके हासिल होती है ना उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है, और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने 1-1.5 साल पहले सोचा था कि यूट्यूब करूंगा, मैंने सोचा था फ्रीलांसिंग अच्छी करूंगा, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हो रही हैं। कम या ज्यादा की बात होती है तो वो भी एक दिन हो जाएगा, बट जिस डायरेक्शन में सोचा था वो चीजें काम कर रही हैं। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो बस जो भी प्रॉब्लम्स है नोट डाउन कर लो, ऐसी डायरी ले लो एक, और इसको इस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके से पूरी डायरी भर डालो, और सबको हर एक प्रॉब्लम को अपनी डायरी में लिखा करो और उसके सॉल्यूशंस पे काम किया करो। हर एक प्रॉब्लम बड़ी इजी लग जाएगी, लाइक एक रूटीन बन जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और यही तो हमें चाहिए। हर किसी को कौन पसंद आता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई भी सिचुएशन में आप ठंडे दिमाग से किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा बेस्ट स्किल कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो लगे रहो, मिलते हैं फिर।